अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ईद के बहुत सारे रंग, बहुत सारी खुशियों और बहुत सारी रौनकों के साथ मैं हूं अंबर कुरैशी और मैं हूं सलमान खान। तमाम उम्मत मुस्लिमा को, तमाम पाकिस्तानियों को, दुनिया भर में जहां जहां आप रह रहे हैं, आप सबको डिस्कवर पाकिस्तान की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और जिस तरह अंबर ने कहा, ईद तो नाम ही है रंगों का, खुशियों का, रानाइयों का, अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करने का। और पाकिस्तान भी अल्लाह की एक बहुत खूबसूरत नेमत है। हमारी कोशिश यही होती है कि हम पाकिस्तान के खूबसूरत रंग आप लोगों के साथ शेयर करते रहें। और ईद के आज इस खास मौके पर हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान। जी हाँ, और उनके साथ हम करने वाले हैं बहुत सारी बातें, बहुत सारी गपशप, बहुत ज़्यादा मज़ा और ईद की रौनकें उनके साथ शेयर करेंगे और आप उनकी देख के बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। डिस्कवर पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से मैं और सलमान आपके साथ होंगे आज, और बहुत सारी मज़ेदार बातें होंगी आज के शो। इस ईद स्पेशल का बाकायदा आगाज करते हैं और आपकी मुलाकात करवाते हैं अपने खास मेहमानों से जो आज इस ईद के रोज़ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं तारुफ करवा दूं, हमारे साथ ना सिर्फ फनकार मौजूद हैं, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी मौजूद हैं जो बहुत अच्छे तरीके से पाकिस्तान को सर्व कर रहे हैं अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर। तो पहले मैं तारुफ करवा दूं, हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान की पॉप इंडस्ट्री का एक बहुत जाना माना नाम, किंग ऑफ पॉप और भंगड़ा भी इनको कहते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही बेहतरीन इंसान है, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, बहुत सी मुख्तलिफ काम कर रहे हैं, हम सब के बहुत ही पसंदीदा अबरारुल हक साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। सलाम, खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। और आप जब मुझे ये ख़िताब दे रहे थे तो मुझे याद आ रहा था, डॉक्टर साहब, हर पेरेंट्स जितने भी होते हैं इंसान के, उनकी कोशिश होती है हमारा बेटा बादशाह बन जाए और हमारा बेटा किंग बन जाए। तो मेरे वालिदैन का भी था, और बाद में वो जब किंग ऑफ भंगड़ा बन जाता तो लेकिन आपने जितना ज़्यादा पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, पाकिस्तान को जिस तरह से सर्व किया और जिस तरह से सर्व कर रहे हैं, मेरे ख्याल है आपके वालिदैन को और पूरी कौम को आप पे नाज है। बिलाशुबा ऐसा ही है। और ऐसी ही एक नाजा शख्सियत जिन पे हम नाज कर सकते हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। 2 दफ़ा जो है प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस ले चुकी हैं। हम सब जो है इनके काम के बेतहाशा मद्दाह हैं। जब भी बड़ी स्क्रीन हो या छोटी स्क्रीन हो, जिस भी स्क्रीन पे आती हैं एक सितारे की तरह चमकती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं। और जैसा मैंने कहा कि ये सिर्फ फनकार ही नहीं, पाकिस्तानी लोग इतने खूबसूरत हैं, ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। आप हमारे हर शख्स को देखिए तो कुछ ना कुछ इंसानों के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं द लेजेंड पाकिस्तानी एक्ट्रेस रेशम। अस्सलाम वालेकुम रेशम, ईद मुबारक। अस्सलाम, ईद मुबारक, आप सबको ईद मुबारक। अच्छा, मैं एक बात आपको क्लियर कर दूं कि प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस जो है एक मिला है मुझे, अच्छा, नेशनल अवार्ड 2 मिले। अरे वाह वाह वाह। लेकिन देखिए ना, प्राइड ही है, दोनों सूरतों में जो है आप प्राइड कह दिया हमारा, तो हमारी तरफ से भी आप प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपका हुआ। थैंक यू। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो रेशम और अब्रार साहब से तो हमारी बड़ी मजेदार गपशप लगती रहेगी, बाकी मेहमानों का भी तारुफ। जी हाँ, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे थे ना कि हमारे यहाँ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि कम्युनिटी के लिए, पाकिस्तान के लिए हर अपने अपने अंदाज में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। सो मेरे साथ मौजूद हैं अयूब गौरी साहब, और अयूब गौरी का तारुफ आपको करवाते चले। ही इज़ द CEO एंड फाउंडर ऑफ हॉस्पिटल, साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेटसोल टेक्नोलॉजीज़ के। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत सारे नए प्रोजेक्ट्स, नए वेंचर्स लेकर आ रहे हैं, और वो भी आज उनसे पर्दा उठेगा, हम आपको बताएंगे, बल्कि वो खुद बताएंगे कि मजीद क्या क्या कर रहे हैं। सर, वेलकम टू द शो, ईद मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू, ऑल द फ्रेंड्स ओवर हियर। मैं देख रहा हूँ सारा ग्लैम और जो सेलिब्रिटी क्वेश्चन उधर बैठा है और हम बोरिंग किस्म के लोग इधर बैठे हैं। लेकिन बड़ी खुशी हो रही है। मैं इब्रार साहब का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और ये एकेडमिक भी हैं, जाहिर है। और मैं इनसे यही पूछा था, आप शायर बड़े हैं या आर्टिस्ट बड़े? लेकिन आपने कहा इंसान बड़े हैं, और माशाल्लाह इंसान वाकई बड़े हैं। रेशम को भी मैं देखता रहता हूँ और आई बीन फॉलोइंग हर, आई बीन अ फैन एज वेल। 90s में इन्हें बहुत देखा था, और आजकल लेट 90s में आजकल थोड़ा कम आती हैं, लेकिन फिलैंथ्रोपी की तरफ काफ़ी है। तो बड़ी खुशी हो रही है। और डॉक्टर साहब तो जी हाँ। सो अब हम बताते हैं कि हमारे जो नेक्स्ट हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनकी वजह से हम यहाँ मौजूद हैं, और उनकी वजह से पाकिस्तान का एक पॉजिटिव चेहरा, खूबसूरत चेहरा हम पूरी दुनिया को दिखाने में कामयाब हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं CEO डिस्कवर पाकिस्तान डॉक्टर कैसर रफीक। सर, थैंक यू सो मच, ईद मुबारक। ईद मुबारक। और सर के आने से ना, आज जो हमने सबसे पहले बात कर दी थी ना, वो ये थी कि सर आ चुके हैं, अब हमें मिलेगी ईदी। मैं जी सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करूँगा बीइंग ए होस्ट आल्सो, अबरार भाई का, रेशम साहबा का, इन्होंने टाइम निकाला, थैंक यू सो मच जी।
और अब पिछले दिनों ही अभी इब्रार साहब का बहुत ही जिस तरह आपने कहा कि फिलंथ्रोपी में ये कनाडा गए हुए थे रमज़ान में, माशाअल्लाह। उसी दौरान यूके में थे और वहाँ पे देखते रहे कि किस तरीके से जो है वो पूरी दुनिया जो है उसमें इन्हें पजीराई मिलती है और लोग इनके स्पेशली जो इंस्टीट्यूट इन्होंने बना दिए हैं माशाअल्लाह, वो माशाल्लाह सारी तादम हयात वो कायम रहेंगे। और उनके लिए जिस तरह लोग निकलते हैं बाहर और उसके लिए तो ये बहुत ही काबिल दीद होता है। बिल्कुल तो मैं ऐसे ही। सबका शुक्रिया अदा करूँगा। अयूब गौरी साहब का हमेशा टाइम निकालते हैं हमारे लिए, इतने बिज़ी होते हैं। जिस तरह अंबर ने कहा कि इतने सारे वेंचर्स लेके आ रहे हैं माशाअल्लाह। और सबसे बढ़ के ये कि इनके भी हर वेंचर्स जो है, जिस तरह नेटसॉल पे अगर बात की जाए तो नेटसॉल ना सिर्फ पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर इदारा है जो हज़ारों की तादाद में लोगों को जो है वो रोज़गार फ्राहम कर रहा है, उसके साथ साथ नेटसॉल जो है वो एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर को एक्सपोर्ट कर रहा है। मर्सिडीज़ जैसा ब्रांड जो है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान में इतनी की पॉजिटिविटी है, इतना कुछ है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे लोग इतना कुछ करते हैं, इतना कुछ कर रहे हैं और करेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो कभी भी किसी भी जगह पे हमें थोड़ा सा भी मायूस नहीं होना। और दूसरा इनका जो प्रोजेक्ट हॉस्पिटल, अगर उसके ऊपर भी देखा जाए तो किस तरीके से इवन कोविड के दिनों में मुझे याद है कि इन्होंने किस तरह पूरे इस प्रोजेक्ट के थ्रू जो है लोगों को के दिल से फेयर निकाला, उनको सॉल्यूशंस दिए और बहुत से लोगों को इन्होंने जो है वो कंफर्ट दिया, कंफर्ट ऑफ लाइफ। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। मैं जी सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आप दोनों का। और ईदी कोई नहीं मिल रही आज। यहाँ तो हमारे अरमानों पे पहले ही पानी पड़ गया सलमान, तो फिर मेरे ख्याल में कुछ मिठाई की बात कर लेते हैं, यही खा के हम जो है वो आगाज कर लेते हैं। चले नहीं, वैसे हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ईदी कन्विंस करेंगे ऐसा। नहीं नहीं नहीं, ईदी प्रोग्राम के आखिर तक मान ही ईदी जाए के लिए देखें आपके राइट पे जो है वो मिठास की मिठाई। मैं समझा शायद आप कह रहे राइट पे यूं गौरी साहब बैठे। आप ये भी इतने ही मीठे हैं। आपके सामने मिठाई, आपके उस तरफ जो है इस तरह की बॉम्बे चौपाटी के और हर इतने खूबसूरत स्टॉल, इतने चटपटे, तो ये सब कुछ आपको जो है ये सब आज हमारी। अच्छा, ये तो हम सब लोगों की ईदी स्टॉल है। के अंदर जो है मौका मिलेगा खाने का भी, अंदर सिर्फ ही ये मिलेगा। दिखाने के लिए नहीं 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 ये सब मौका मिलेगा। अच्छा, सर ने ना बाकियों से भी, यानी कि हम किसी से भी ईद नहीं मांग सकते अब। बस अब वो कह दिया कि आज हमें मिठास की मिठाई जो है वो मिलेगी और साथ बॉम्बे और चौपाटी ये की लेकिन ढेर सारी मिठास के लिए। जी हाँ, ये लेकिन जिस तरह आप बात कर रहे थे, आप लोग भी हिडन जेम्स हैं पाकिस्तान के। खैर इब्रार साहब और रेशम को तो पूरी दुनिया जानती है और आप लोग फ़ख्र हैं, लेकिन दुनिया ये नहीं जानती कि आप लोग ईद कैसे मनाते हैं। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि माशाल्लाह रमज़ान में अब तो बहुत ज़्यादा आपकी एक्टिविटी हर वक्त ही बिजी रहते हैं, तो किस तरह ईद का दिन कैसे गुजरता है? फैमिली के साथ कुछ टाइम देते हैं फैमिली को या नहीं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश ये होती है कि फैमिली के साथ ही करें। और बचपन से जिस तरह हमारी एक रिवायत है कि वालिदैन के साथ हम जाया कर, वालिद साहब के साथ सब लोग ईद पढ़ने के लिए जाते थे, और अब भी उसी तरह से रमज़ान की चूँकि रूटीन थोड़ी डिफरेंट होती है और हम सहरी के बाद सो रहे होते हैं, देर तक ज़रा सो रहे होते हैं, तो ईद पढ़ना ज़रा उठ के मुश्किल होता है ज़रा। तो 7-8 बजे, क्योंकि अभी हम सारे बहन भाई तकरीबन सब बहन भाई लाहौर में हैं, तो फिर एक शुगल लगता है, सारे जमा हो जाते हैं। बैडमिंटन भी होता है, क्रिकेट भी होता है घर में, और चटपटी चीज़ें और मौसीकी भी होती है? और नहीं मौसीकी नहीं, उसके अलावा सब कुछ हो रहा होता है। लेकिन नमाज से आगाज़ होता है, और जब भी मैं नमाज़ पढ़ने जाता हूँ मुझे अपने वालिद साहब बहुत याद आते हैं। ऐसे मौके फिर हम उनकी जो कब्र है उस पर भी जाते हैं, वालदा की कब्र पे भी हम जाते हैं। जिन लोगों के ज़िंदा हैं मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको हमेशा ज़िंदगी आमीन आमीन सलामत रखे। बिल्कुल आप नहीं है उनको अल्लाह, क्योंकि ऐसे मौके होते हैं जब वो ज़्यादा याद आते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो लेकिन बस ईद का असल मकसद तो यही है कि हम सेलिब्रेट करें कि रमज़ान मुबारक में हमने रोज़े भी रखे और अल्लाह ताला को याद भी ज़्यादा किया निस्बतन, और ऑब्ज़र्व किया अपनी हरकतों को भी, अपनी चुगलियों को कंट्रोल, अपनी ज़ुबान को कंट्रोल किया, गुनाह भी कम से कम हुए। लेकिन यह है कि एक चैलेंज होता है, उसके बाद नमाज़ें क़ज़ा होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद जो इसका उसको भी अगर हम थोड़ा सा तो कैरी ऑन अगर हम करना चाहें, कोशिश करें कि उससे जो हमारी आदत ठीक हुई है उनको हम जितना करें, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग बात करते नहीं हैं। आप सही कह रहे हैं। और जिस मैंने शुरू में यही बात की थी कि हमें अल्लाह की नेमतों का शुक्र जो है वो अदा करते रहना चाहिए। रमज़ान में भी हमें शुक्रगुजारी। सॉरी टू कट यू, जब मैं रोज़ा खोलता हूँ ना बच्चों के साथ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो बच्चे हैं ना
उनको आप ये बताएं। तो मैं दुआ कराता हूँ और उसमें दुआ कर, अब सबको भूख लगी होती है उस टाइम, सामने खाने की चीज़ें पड़ी हो, तो मैं उनसे ये कह रहा था रमज़ान में कि अभी या अल्लाह के जिन लोगों को खाना नहीं मिलता उनको ज़्यादा खाना दे दे उनको। अब वो बच्चे सुन रहे होते हैं कि वाकई यार भूख लगी हुई है, कई लोगों को खाना नहीं मिलता, अच्छा अल्लाह उनको खाना दे, तो उनके दिल में लामोहल्ला एक हमदर्दी पैदा होगी। तो ये दुआ भी ज़रूर कराएं, क्योंकि वही टाइम है जब आप भी उस फीलिंग से गुजर रहे हैं कि आपने खाना नहीं खाया हुआ। तो कितने लोग हैं जिनको, बच्चों को कई दफ़ा प्रॉपर खाना नहीं मिलता। और नारोवाल में हमारे पास जो कि हॉस्पिटल में ऐसे लोग आते हैं जिसकी वजह ये होती है, जो 1 kg से कम वज़न के बच्चे पैदा हो रहे थे कि वो बेचारी ख़वातीन खाना ही नहीं प्रॉपर सही मिल रहा होता है, तो वो इसलिए और ये तरबियत के लिए बड़ा ज़रूरी है। ये बड़ा अच्छा वो है कि, और यही सही मौका होता है कि आप बच्चों की तरबियत भी करें, लेकिन मेरे ख्याल से आपकी हिडन साइड जो है वो लोगों को पता लेकिन चल रही उसके होगी बाद कि जो आप ईदियों वाली साइड सामने आती है ना सर, आप बता नहीं मैं सकता, क्योंकि माशाल्लाह घर की आबादी है, 8 बहन भाई, उनके बच्चे आगे से, और कई तो उनके भी बच्चे आगे आ गए, तो एक कतार होती है और बंदा सोचता है ये कब खत्म होगी। माशाल्लाह वैसे ईद की डॉक्टर साहब रौनक ने भी यही है। गाल ही मुका देती है ना, आज कोई ईदी शीदी नहीं। उन्होंने आम ऐलान कर दिया है कि आज कोई ईदी नहीं है। लेकिन हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। लेकिन जिस तरह से भी हम बात कर रहे थे कि खूब खाना पीना होता है, खूब मिल बैठते हैं सारे, रौनकें लगती हैं। सो रेशम, आपका भी ये होता है कि मैंने आपको बहुत दफ़ा देखा है जब कोई नजर न्याज भी आप करती रहती हैं रमज़ान में, स्पेशली आपकी वीडियोज़ आ रही होती हैं कि खुद बना रही हैं अपने हाथों से, तो ईद पे भी क्या खुद बनाती हैं और फिर क्या सबको खिलाती हैं आप? घर में बनाती हूँ, लेकिन रमज़ान में ये होता है कि ज़्यादा जो चीज़ें मैं डिस्ट्रीब्यूट में करती हूँ वो फ्रूट होता है, उसमें जूस होता है और खजूर, क्योंकि खाना पूरा महीना मैं लंगर नहीं बनाती हूँ, क्योंकि कोई भी आपको पता है कि रोज़ा खोलने के फ़ौरन बाद खाना नहीं खाया जाता, तो वो हल्की सी ग़ज़ा जो जिससे आपको एनर्जी मिले, जैसे फ्रूट है, जूस है, खजूर जो है वो बड़ी ज़रूरी होती है, तो ये पैकेज बना के हम तकसीम करते हैं। लेकिन फिर लंगर का सिलसिला जो है वो मैं ईद के बाद शुरू करती हूँ। सही। और घर वालों के लिए मैं ईद पे, ज़ाहिर आपको पता है कि पकवान बनते हैं, मैं सवैयाँ बनाती हूँ। मीठे में क्या, शीर कोरमा? जी, मैं सवैयाँ उसमें कैश्यू नट्स वगैरह क्रश करके वो भी डाल देती हूँ, और मैं थोड़ा सा ना आखिर में कस्टर्ड भी डालती हूँ, तो उसका टेस्ट जस्ट आपको लगता है खीर है या सवैयाँ बनी हुई है, तो सवैयाँ बनाती खीर की तरह बनाती हूँ मैं। मछलियाँ, जॉइंट्स, मटन जॉइंट्स इकट्ठे करती हूँ, वो 2-3 कसाइयाँ बाजी उनसे कहती हैं कि भाई हमें चाहिए ज़्यादा, फिर पाए 30-35 पाए, और फिर 8-10 जॉइंट्स जो है उसको मिक्स करके मैं बनाती हूँ। सारी रात वो पकते हैं, सुबह के वो तिलों वाले जो कुलचे होते हैं, नान, उसके साथ ईद का नाश्ता तो इनकी तरफ करना चाहिए। ईद का नाश्ता तो जो है वो इनकी तरफ करना चाहिए। मैं बताऊँ, सुन के मेरा कोलेस्ट्रॉल ऊपर चला गया। अच्छा, अभी आपने अयूब वारी साहब बात की थी कि आम तौर पे बिजनेस कम्युनिटी या जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें बड़ा बोरिंग समझा जाता है, लेकिन आज आपने सबको बता देना है कि आप बिल्कुल बोरिंग नहीं है। मुझे अंदाज़ा है आप और डॉक्टर साहब बड़ी कलरफुल पर्सनैलिटी आपकी ईद कैसी गुजरती? मैं असल में मैंने बड़ी कोशिश की ज़िंदगी में कभी किसी बॉक्स में कन्फाइंड ना रहूं, मुझे एक तरह से क्लासिफाई ना किया जाए, क्योंकि इंसान के बड़े फैसेट्स होते हैं पर्सनैलिटीज़ के। अल्लाह के बाद मैंने किसी से इश्क किया तो अपनी माँ से किया, जिसे बहुत पहले खो दिया था। तो उसके बाद वालिद साहब से वही इश्क ट्रांसफ़र हुआ और उन्होंने हमें हमेशा लीड किया। 2 साल पहले हमने उन्हें खो दिया। तो अब हमारा जो होता है सब भाई इकट्ठे, इब्रार भाई की तरह हम भी 8 बहन भाई हैं, माशाअल्लाह। हम भी इसी तरह इकट्ठे होते हैं और नमाज़ पढ़ने मर्द हम 7 भाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमारी वालदा से सिर्फ 7 भाई थे, तो उसके बाद हमारी और बहन। अच्छा खैर, तो हम इकट्ठे होकर नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद कब्रिस्तान हाज़िरी देते हैं। एक बड़े भाई हैं जिनकी तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको विज़िट किया जाता है। और फिर ईद इज़ अबाउट केयरिंग एंड शेयरिंग। यस। और जहाँ माँ से इश्क था उसी की याद में एक छोटा सा हम अपने हिस्से की शम्मा जलाए रखी है माँ बसेरा के नाम से, जहाँ पे इट्स अ हैप्पी होम फॉर एल्डरली मदर्स। तो उन माओं के साथ भी हम जाते हैं, उनसे भी ईद मिलते हैं, उनके साथ भी सवैयाँ खाते हैं, माशाअल्लाह। क्या बात है। बच्चों के साथ भी लेन देन होता है, बस इसी तरह। और ये बड़ी खूबसूरत ईद है, मतलब आप देखिए आप सब कम्युनिटी का जो है ख्याल रखते हैं, और डॉक्टर साहब जो हैं वो भी बड़ी, मुझे लगता है मसरूफ़ किस्म की जो ईद गुजारते हैं। डॉक्टर साहब क्या एक्टिविटी रहती है? बस ये ईद तो मेरे ख्याल में है ही मसरूफियत का नाम जो है, बच्चों के साथ, वालदा के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है। बिल्कुल जिस तरह अबरार भाई ने कहा था कि वालदा की दुआएं लेना, वालिद साहब हमारे काफ़ी साल हो गए हैं, 6-7 साल हो गए हैं उनको इस दुनिया से गए हुए।
तो यही है जी, बस अब तो अच्छा, आपने क्योंकि डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी का आधा हिस्सा जो है अब्रॉड में गुजारा है, तो बाहर की ईद और पाकिस्तान में ईद क्या फ़र्क होता है? एक्चुअली ऑनेस्टली बताऊं, अभी तो जो आज हम देख रहे हैं ना, क्योंकि मेरी सिस्टर्स भी अभी भी अमेरिका में ही हैं, सारे दोस्त भी यूएई में भी इसी तरह काफ़ी एक्सटेंडेड फैमिली है, और भी यूरोप में। तो अभी तो ऑनेस्टली मैं समझता हूँ कि यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, यूएई में ईद की एक्टिविटीज़ पाकिस्तान से भी ज़्यादा बढ़ गई। ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल, मैंने आधा हिस्सा जिंदगी का मैंने आपने लंदन में भी, गुजारा है। तो वहाँ जितने जोरों शोर से, वहाँ तो बच्चियां भी साथ चली जाती हैं। अरे वाह, मस्जिदों में उनके लिए अलग सेक्शन होते हैं, तो पूरा कम्युनिटी का जो डॉक्टर साहब होता है वो पाकिस्तान में इतना नहीं होता, जहाँ कम्युनिटी मिलके इकट्ठी होती है और मस्जिदों में, और उसके बाद घूमना फिरना, साउथ हॉल, और वो ये कि ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर वो कहते हैं, तो वो यहाँ पे हमें सारी चीज़ें ना, वहाँ पे तो देखें यहाँ तक करना पड़ता था, और अभी भी उसी तरह ही है कि हॉल जो है वो हमें ईद पढ़ने के लिए, बहुत बड़ा हॉल जो है वो हम 2-3 दिन के लिए बुक कराते थे कि हो सकता है इस दिन हो जाए, हो सकता है इस दिन हो जाए, फिर इस दिन हो जाए, क्योंकि आपको पता है हमारे हर तरफ ही यही होता है, कन्फ्यूजन होती है ईद पे बहुत बड़ी कि जी कि किस दिन ईद होगी। अच्छा, फिर एक चीज़ और वहाँ पे कि वहाँ पे सिर्फ ये नहीं हो सकता कि आपने हॉल बुक करवा लिया। अच्छा, अब हॉल बुक करवाया तो हॉल के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स ऑफ ईद हैं, तो हमें ये बड़ा समझाना मुश्किल होता था सबको कि जी कि किस दिन ईद है, पहली चीज़ कैसे होगी, तो वो वी नीडेड टू एक्सप्लेन टू एवरीवन। फिर उससे आगे ये कि आपको उन सब दिनों की, जिस दिनों की आपने बुकिंग करवाई है, उन सारे दिनों की इंश्योरेंस करवानी पड़ती है। अच्छा, कि कहीं किसी की लाइबिलिटी इंश्योरेंस लेनी पड़ती है कि किसी को कोई चोट ना लग जाए या कुछ ना हो जाए, वो आप देंगे तो उसके बाद आपको जो है वो हॉल की बुकिंग मिलेगी। अच्छा, फिर इसी तरह यानी यहाँ से 10 गुना ज़्यादा एफर्ट करने पड़ते हैं ईद सेलिब्रेट करने के लिए, तो वो enjoy भी 10 इसी वजह से आई थिंक जो है कि सारे लोग जो है वो अब इंजॉय भी ज़्यादा करते हैं। और यहाँ पे मैं तो सीरियसली कई दफ़ा जिसको कॉल करो, हाँ जी क्या कर रहे हैं जी, बस सो रहा था। सीरियसली यहाँ पे थ्रू आउट यही चलता है पाकिस्तान में ही जो है, जिसको या कॉल करो उसने शाम को वापस करो, यार मैं सोया हुआ था। तो ये एक हम यहाँ पे बहुत ज्यादा नींदें पूरी करने लग गए, नींदें पूरी करने लग गए। ऐसे ही रौनक और ईद का मजा जो है वो खाने पीने के बगैर अधूरा है। और इसी बात के साथ हम डॉक्टर साहब की तरफ चलते हैं। डॉक्टर साहब, खाने पीने का कितना शौक है आपको, ये बताइए, और क्योंकि आपको खिलाने का भी बहुत शौक है, ये हमें पता है। वही मैं कहने लगा था, पूछने की जरूरत नहीं है। और दूसरा ये कि मैंने बड़ी मेहनत करके 4-5 किलो वजन घटाया था, लेकिन वो रमज़ान के दौरान जो है फिर सारा कुछ, वो सारी वॉक डिस्टर्ब हो गई, और वो फिर जो है अब इंशाल्लाह कल परसों से जो है वो दोबारा से का बंदा जितना कम भी खा रहा हो ना, लेकिन जैसे प्लेट सामने रखी और हाथ में नान पकड़ा होना, चाहे वो थोड़ा सा खाए, लोग देख के हंस पड़ते हैं। अच्छा यार ये बहुत, हालांकि वो उसकी खुराक कम होती कई दफा। ये भाई आप लकी, वो कुछ लोगों को कहते हैं ना हवा भी लगती है, तो ये एक्चुअली कुछ लोगों के साथ होता है। मैंने देखा है डॉक्टर साहब बड़ा डेडिकेटेड कोशिश करते हैं। 10 दिन रोटी का एक पीस भी नहीं खाता। आई डोंट इवन टेक, एक जो होती है ना बिल्कुल क्वार्टर रोटी भी मैंने 7 डेज का मेरा मिनिमम चिल्ला होता है कि आपका फैट स्टबन हो जाता है। ये एग्जैक्टली तो आपको करना क्या पड़ता है कि आप स्वेट, जो ज़्यादा मतलब जिनके ऊपर फैट है ना, वो स्वेटिंग से खुद को पतला करें। जैसे मैंने लास्ट कुछ सालों में ग्रेजुअली किया है, लेकिन मैंने स्वेटिंग से और इंटरमिटेंट फास्टिंग से किया है। तो जो मैं लास्ट मील लेती हूँ, जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है उसके बीच में 17 आवर्स का गैप होता है, 18 आवर्स का। वो आपकी इंटरमिटेंट फास्टिंग डॉक्टर साहब को तो मेरे ख्याल दुआएं भी लग जाती हैं ना। ये सलमान ने बड़ी मजे की इंटरेस्टिंग बात की, लेकिन इट्स अ फैक्ट कि जितना वो लोगों को खिला के खुश होते हैं, वाकई बहुत ज़्यादा दुआएं लगती होंगी। सो सबसे पहले बताइए कि ईद पे आपकी फेवरेट डिश क्या है, क्या खाना पसंद करते हैं? कोई फरमाइश करते होंगे ना कि मिसेस से कि ये बना के लेके आओ, आज ईद का दिन है। भुना हुआ अच्छा, मेरे ख्याल में ये हर दूसरे पाकिस्तानी का मेरा ख्याल यही होगा, भुना हुआ गोश्त, सवैयां हो, और फिर ये है कि वो भुना हुआ गोश्त हो। तो कोई ना कोई इसी तरह की कोई ना कोई डिश जो है, ये बिल्कुल रेशम ने सही कहा
कि ये हर किसी का ही फेवरेट होता है। पंजाबी लोग तो यही खाते हैं बहुत शौक से। अच्छा, लेकिन हमने आज थोड़ा सा मुख्तलिफ किया है। हमने ना ज़रा वो गोश्त शोश की बजाय हमने ज़रा वो चटपटे जो कि हमारे ट्रेडिशनल खाने हैं और पूरी दुनिया के अंदर बड़े मशहूर हैं, जिस तरह हम मिठास की मिठाई अभी खा रहे थे और बड़ा ही मज़ा आ रहा था, मतलब रबड़ी का दूध भी पिया। अब जो है हम, क्योंकि हमारे साथ बम्बई चपाटी ने भी यहाँ ख़ास तौर पे एक स्टॉल लगाया है, उनकी मज़ेदार जो है वो पापड़ी चाट और जो उनके और प्रोडक्ट्स हैं वो हम साथ साथ ट्राई करेंगे। बल्कि सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आके वो हमें बताएं कि आज क्या क्या है मेन्यू के अंदर, क्या क्या हमें सर्व किया जा रहा है। चलें, ये तो वो जो भी हमें क्या बताना है क्या बताएं, हम तो सब कुछ खा लेंगे, वो हमें जो ला के देंगे हम खा जाएंगे। क्योंकि चाट का नाम लिए तो मेरे मुंह में मतलब पानी आ रहा है अभी से। अरे वाह वाह वाह। तो रेशम, आपको चटपटे खाने पसंद है? क्योंकि कहते हैं ना कि खवातीन को ज़रा ज़्यादा पसंद होते हैं चटपटे खाने, वो खूब इंजॉय करती हैं। अच्छा, मैं शुरू में बहुत ज़्यादा चटपटे बनाती थी, लेकिन मैं स्पाइसेस जो हैं अब मैं थोड़ा बैलेंस करके डालती हूँ। अब हम सारे हेल्थ कॉन्शियस हाँ, पता है, हेल्थ कॉन्शियस हो गए। और वैसे भी हमारी जब जिनको कोविड एक दफ़ा हुआ या 2 दफ़ा हुआ, तो वो पहली वाली आपकी जो हेल्थ है वो नहीं रही। तो हमें चाहिए कि हम मुनासिब चीज़ें जो मैं डालती हूँ, तो ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मतलब चटपटा, ना बहुत तीखा, तो मैं दरमियाना सा पकाती हूँ सबके लिए, सबको बड़ा अच्छा लगता है। जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है, मैं कल देख रहा था कोई जिला है और वो बहुत बड़े बड़े टेन जो है वो देसी घी के उसमें उल्टा रहे हैं और अपने खाने में पकवान में, और लोग पीछे नारा कर रहे हैं जीला जी। हाँ जी, हाँ जी। जीला के चने हाँ, जैसे जीले उसने बड़ा एक्स्ट्रा अच्छा, हम लोग मोहब्बत में भी अगलों को जो हार्ट अटैक करवा रहे हैं, मैंने इतना ट्राई घी किया डाल कि देंगे। हाँ वो अब सोचे कितने लोग हार्ट अटैक से मरेंगे। या एक तो पहले मैंने जीले की मार्केटिंग की है, इधर आया लोगों को वार्न किया, अब मैंने वार्न किया लोगों को कि लाइनें नहीं खत्म होती, इर्द गिर्द उसके सियासी जलसे की शक्ल इख्तियार करता जा अच्छा, रहा हम है। लोग सरसों के तेल पे स्विच करके हैं पिछले 6 साल से। अच्छा, दिस इज अच्छी वेरी नाइस। बात। वैसे हमारे यहाँ यही होता है ना, हमारे यहाँ ट्रेडिशन है, Mustard जब oil। तक सालन पे तरी ना आ रही हो तो कहते हैं मजा नहीं आ वही रहा। तरी ये तो वही आपकी मसला मतलब है, ये हाथ यही में मसला बनती है। है। एग्जैक्टली। लेकिन रार भाई, आप ये बताएं, आप इतने मज़ेदार गाने, आपके गाने बड़े चटखारे होते हैं और चटपटे गाने। ये शायरी आप जो है खुद करते हैं, गाने भी खुद गाते हैं, लेकिन ये बताएं खाते क्या है ऐसा कि ये ऐसी शायरी और ऐसी मौसीकी जो है वो प्रोड्यूस होती है? देखिए, अगर तो मैंने कोई चटपटा गाना लिखना हो जी, तो फिर मैं ये खाता हूँ, ये अरे वाह वाह क्या wonderful, बात है। वाह वाह वाह। ठीक है ना, और साथ ये खट्टा पानी होता है। और अगर मैंने कोई रंग टाइप कलाम लिखना हो तो ज़रा थोड़ा भूखा रहना पड़ता है, क्योंकि वो जो है ना रोज़े की हालत में ज़्यादा मज़े का लिखा जाता है, क्योंकि इंसान बड़ा सेल्फ एक्चुअलाइज्ड होता है उस वक्त। जब आप इनकी हॉस्पिटल की तरफ देखते हैं तो आप कहते हैं कि जी भाई क्या कहने कि वो एरिया जहाँ पे लोग मतलब पहले इलाज के लिए वो कोई हॉस्पिटल ही नहीं था, और इन्होंने कम कमरों से शुरू किया और आज वो माशाल्लाह 600 कमरों पे मुश्तमिल है वो हॉस्पिटल। माशाल्लाह। पाकिस्तानियों ने बनाया, मेरा कोई कमाल नहीं है रेशम। लेकिन मैं बताऊं, वो इसमें कोई शक नहीं, वो पाकिस्तानियों ने बनाया है, लेकिन आपने बना तो दिया, अल्लाह ने बना तो दिया ना, अल्लाह ने आपको चुन तो दिया। कन्वर्ट हुए लोग, एग्जैक्टली। हर एक के गिफ्ट कन्वर्ट नहीं होते। कहीं भी मतलब पाकिस्तान में जो अल्लाह की तरफ से आफात आती है, मैं देखती हूँ कि सहारा ट्रस्ट जो है वो वहाँ पे मौजूद होता है हर मुश्किल घड़ी में लोगों के साथ। ये अल्लाह पाक अपना अपनी जगह पे काम दे रहा है। मैं कहता हूँ डॉक्टर साहब ने जो काम किया है, ये जो चैनल इन्होंने बनाया ना, ये इतना डिप्रेशन, ये एंटी डिप्रेशन कहना चाहिए इसको चैनल को, कि एक एंटी डिप्रेसेंट खाने की बजाय अगर आप ये देख लेना 15-20 मिनट के लिए, तो मैं कहता हूँ मज़ा आ जाता है कि पाकिस्तान को अल्लाह ने ऐसी खूबसूरतियों से नवाजा। हम पूरी दुनिया में फिर के आते हैं और हमें वहाँ बड़ा, लेकिन एक्सप्लोर जब करते हैं ना आप अपने मुल्क को, तो वो सिर्फ फिल्म देख के आप इतना एंजॉय करते हैं। डॉक्टर साहब, मेरा आपको एक मशवरा है, जिस तरह वेस्ट में लोग कैंपिंग करते हैं, कोई म्यूज़िक नहीं होता पीछे, एक टेंट लगा के उन्होंने रहना होता है, गाड़ी लेके जाते हैं, उसमें टेंट निकालते हैं, उसकी वो जिप लगाते हैं, उसमें वो सारा अपने बेड लगाते हैं और फिर वो सारा अपना खाना बनाते हैं स्टोव पे, उसके बाद खाना खा के से चाय पीते हैं और बाहर बर्फ़बारी हो रही होती है या बारिश हो रही है। नहीं, नेचर को जेन्युइनली, बारिश है तो बारिश का ही इफेक्ट आ रहा है, कोई पीछे म्यूज़िक नहीं, कुछ नहीं, वो इतने इंटरेस्ट से लोग देखते हैं। और वैसे ही हमारे पास हज़ारों साइट्स हैं, एक इस तरह का प्रोग्राम शुरू करें। आज मैं ऑन रिकॉर्ड ये कह रहा हूँ, आपका सबसे सुपर हिट प्रोग्राम होगा, क्योंकि खूबसूरत साइट्स हमारे पास हैं। आपने लोगों को बता दिया असल पाकिस्तान, जो उसका खूबसूरत तरीन शक्ल है पाकिस्तान की, आपने दुनिया के सामने रख दी है।
सही। अब इस तरह का कंटेंट उसके अंदर से निकाल के आप शुरू करें। आई एम श्योर आप और भी काम कर रहे हैं जो हम अदरवाइज़ बात करते हैं कि बड़ी बड़ी ऐसी जगह बना रहे हैं जहाँ लोगों को, क्योंकि वहाँ जाके रहने का मौका नहीं मिलता, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, तो नेटवर्क रोड का उतना मजबूत नहीं है, तो वो उस पर बहुत सारा काम कर रहे हैं। तो जितना भी अप्रिशिएट किया जाए आपको काम है। बिल्कुल इसमें तो मैं इस चीज़ में ऐड करूँगा, जब मैं बाहर होता था और जब हम जाया करते थे डिज्नीलैंड वगैरह, टुमारोज वर्ल्ड है और वो वेस्टर्न वर्ल्ड है, और ये मैं सोचा करता था कि हमारी जो पंजाबी कल्चर है जो फिल्मों में बड़ा लाउड है, अगर इसका एक वो वर्ल्ड बना दिया जाए, ज़बरदस्त किस्म का रिक्रिएशन पार्क फैमिली एंटरटेनमेंट के हिसाब से, अब डॉक्टर साहब ये बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें एक वाकई दिखाया जा सकता है ऑर्गेनिक में, वो उसमें थोड़ा सा एंटरटेनमेंट का एलिमेंट आ जाएगा उसमें। जो भी परफॉर्मर्स हैं, स्ट्रीट परफॉर्मर्स हैं, उनका बड़ा रोल हो जाएगा। ये और लोग जितने दूर भी दूर आपके पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स हैं जानना चाह रहे हैं, आज बता रहे हैं कि आप क्या पाकिस्तान में। और मैं दूसरी बात इब्रार भाई की आगे बढ़ाऊंगा कि इन्होंने नेट जियो को और नेशनल जियोग्राफिक्स को आगे लेके आए, डिस्कवर पाकिस्तान की तरह, इसी में साथ रियलिटी टीवी ले आइए। जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि वो बाकायदा एक कंपटीशन हो, चाहे वो स्टार्टअप इकोसिस्टम है वहाँ पे सब कन्वर्ज हो रहे हैं, चाहे वो इस तरह का एडवेंचर है, वहाँ रियलिटी टीवी आनी चाहिए, वो बहुत ज़्यादा स्कोर करेगा। कुछ प्रोग्राम्स आपने किए भी थे शुरू में। अच्छा, हम कर रहे हैं, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम तो मोहब्बतें समेट रहे हैं लोगों की, बिलाशुबा। हम बाहर जाते हैं फील्ड में, लोग जिस तरह मोहब्बत से डिस्कवर पाकिस्तान का नाम लेते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या रिस्पॉन्स मिलता है, और क्या आप भी इस तरह की कुछ प्लान्स हैं? सलमान, आपको तो पता ही है, अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जाते हैं जी। इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, मेड इन पाकिस्तान। ये हमने अयूब भाई, ये आपको ज़रूर देखिएगा ये प्रोग्राम, मैं देखता हूँ कि जिसमें हमने ये पहली दफ़ा हुआ कि पाकिस्तान की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको हमने इस एक्सटेंसिवली उसको हमने हाईलाइट किया, और इस एक स्टेप हम आगे गए कि जिसमें हमने ये किया कि नॉट ओनली बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी, बल्कि हमने ये किया कि सेल पाकिस्तानी। कि मैं खुद क्योंकि ओवरसीज़ में रहा हूँ, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, तो ये था कि वहाँ पे पाकिस्तानी हमारे भाई जो है वो कुछ सिक्योरिटी की जॉब कर रहा है, कोई टैक्सी की जॉब कर रहा है, कोई कुछ इस तरह। अगर हम इन प्रोडक्ट्स को, जो पाकिस्तान के अंदर हमारी प्रोडक्ट्स बन रही हैं, इन प्रोडक्ट्स को अगर हमारे जो पाकिस्तानी जो एम्बेसडर्स हैं वहाँ पे, वो चाहे $1,000-2,000 से भी इन प्रोडक्ट को इंपोर्ट करके वहाँ पे लोकली बेचना शुरू कर दें, जो लाखों की तादाद में है, तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये कितना बड़ा रेवेन्यू जो है, क्योंकि वो जब वो सेल करेंगे वो B2C होगा, वो डायरेक्टली कंज्यूमर को बेच रहे होंगे, ई कॉमर्स की जाएगी, तो प्रॉफिट लेवल बहुत हाई होगा, तो ये एक बहुत बड़ा जो है रेवेन्यू सोर्स बनेगा। इसी तरह हमने माउंटेन्स के ऊपर, हमने कुछ 6 माउंटेन्स हैं सो फार कि जिनको हमने न सिर्फ डिस्कवर किया, उनको हम वो किसी दुनिया के किसी मैप के ऊपर थी नहीं पहले, उनको हमने रजिस्टर्ड करवाया। और अब्रार भाई, आप नंबर सुन के परेशान हो जाएंगे कि उसमें अब एक एक पीक के ऊपर जो है ऑलमोस्ट 1000 एवरेज लोग आ चुके हुए हैं। दैट मीन्स 6 to 7,000 लोग जो है वो पीक्स कर चुके हैं उसने, ये विद इन 1 ईयर। अब उसमें उसका नेट इफेक्ट ये आ रहा है कि जिस एरिया में, फॉर एग्जांपल सिरन पीक, हमने तख्तू पीक, ये KPK में है, उस एरिया में कोई जाता ही नहीं था, किसी को पता ही नहीं था ये ऊपर पीक है। तो अपना को ऑलमोस्ट 7,000 स्क्वायर फुट के ऊपर हमने लेक्स डिस्कवर की, जो किसी को नहीं पता था कि यहाँ पे लेक है। तो इतनी खूबसूरत चीज़ें, अब लोग वहाँ पे जा रहे हैं। अब उन एरियाज़ में इकोनॉमिक ट्रिकल डाउन फैक्टर जो है वो बहुत बड़ा हो रहा है, वहाँ पे लोग पैसा स्पेंड कर रहे हैं जाके। बड़ी बड़ी लेक्स हैं। सकर्दू में 2 साल पहले गया था, बड़ी साइट्स ऐसी हैं जहाँ लोग कैंपिंग के इक्विपमेंट लेके आते हैं, बाइक्स में आए होते, पूरा इक्विपमेंट उन्होंने पीछे बांधा हुआ था बाइक्स में, तो बहुत, और रेंटल बाइक्स भी मिलती हैं वहाँ पे। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो रहा है रोल आउट, अवेयरनेस देने की जरूरत है। बिल्कुल ऐसे अवेयरनेस देने की जरूरत है, और उसके लिए हम यहाँ आ पर चुकी है। अरे हाँ, वाह, राज कचौरी होगी, और राज कचौरी कचौरी खाते खाते जो है साथ तो साथ वीडियो बननी चाहिए जी राज कचौरी की। क्या बात। चलिए इब्रार भाई, बताइए आज ईद के मौके पर क्या आप सुनाएंगे? क्या सुनाऊं? हाय चलो, आप कितनी तो जो भी सोहनी सुना। लगदी। सुना ये सुना दे। बगल में बैठी है। पहले ना, आपसे कितना सुन लेते अच्छा हैं, जरा सा सुना पहले लें। थोड़ा सा तो सुनाए। सुखिया सुखिया बावा सुस्तर वांग निगावा
नशे रुझे तीर पे लग दिए, माफ कर दे। पतलो जई अंसारी साहिबा को ये बड़ा पसंद है। बहुत क्या अच्छा बात। जी। मेरा ये आपा ने मेरे सामने गाया हुआ है। कोई 2 साल पहले की बात है, हमारी मुलाकात हुई। अमेरिका में गाया था कि नहीं, लाहौर में, कैंट में, मेरे घर के पास फसी बाड़ी खान के घर पे। मुझे उन्होंने बताया था कि यूएस में उनका शो था, उस दौरान भी वो उन्होंने गाया। ये अक्सर आपका गीत गुनगुनाती हैं, तो वो उनसे मुलाकात हुई। अल्लाह उनको ज़िंदगी दे। वो ऐसी शख्सियत हैं कि बस आपके पेट में हंस हंस के फिर बल पड़ते हैं। क्या बात है ऐसे। तो अल्लाह उनको सलामत रखे। तो वो मुझे उन्होंने उनके अंदर रेशम में ना अबरार दा गाना बड़ा पसंद है और बड़ा खूबसूरत गाया उन्होंने। अच्छा, ये इंटरेस्टिंग बात है कि पंजाबी में भी यानी कि खुल के बात करती हैं। कमाल आपकी सोच है। जितनी अच्छी वो पंजाबी बोलती हैं, वो बेसिकली पंजाबी घराने से उनका ताल्लुक है। उनकी माँ वो तो कहा करती हैं, मेरी अब्बू जी कहा करते थे आ कौला ते आ पौला। तो वो असल वाली पंजाबी जो है ना वो उनको आती है। अभी उनका आपको वो एक्सेंट नहीं देखा हमने। अच्छा, क्या बात है। खैर देखो वैसे किड्डी सोहनी लगदी ये पतलो जई। ये म्यूजिक था। हो सुकियां सुकियां बावां सू उस तेरे वांग ने गावां सू, नशे च रुझिया तीर पाई लगदी है, पतलो जई किड्डी सोहनी लगदी है, पतलो जई। फिर कहता है मॉडलिंग पाई कर दिए मॉडलिंग, डॉक्टर ने दिती है नु वार्निंग, हो जे तू डाइटिंग ना छड्डी ते तू मर जाएंगी, कोलों लंघ दे जांदे दे सिरे चढ़ जाएंगी, ओए टुरदी फिरदी केस पई लगदी ए 302 किड्डी सोहनी लगदी वाह, वाह, ए सर। पतलो क्या बात जई। है। क्या बात है जी, क्या बात। अब ना वो कहते हैं ना मजा आ रहा है, खूब अब रौनक लगना शुरू हो गई। Exactly. ये इब्रार। एग्जैक्टली। कभी नहीं सुना। अच्छा, बहुत सारे पहली दफा इंटरेस्टिंग है सुना, और ये बहुत सब खुद लिखे जाते हैं। अच्छा, मुझे धंधा मुझे ऐसा करके लगता है आप गाना अपने गाने के जरिए एक मैसेज भी देते हैं, थोड़ा क्रिटिक भी होते हैं, थोड़ी तारीफ भी करते हैं, बड़ा मिक्सचर सा होता लेकिन है। एक बात बताऊं, ये जो इन्होंने कहा ना केस केस टूटती फिरदी 302, केस भी लग दी 302। अच्छा, कई लोग यहाँ तक भी होता है कि मैंने कई मॉडल्स को फेंड होते भी देखा है, वो इतनी डाइटिंग कर लेती हैं। और अगले अंतरे का एंड ये होता है कि एक तो ना टुरदी फिरदी केस भी लग दी है 302, अगले अंतरे का है फोन कार्ड दा बैलेंस लग दिए मुक्की पई किड्डी सोहनी लगदी है पतलो जई। खैर मुझे ऐसा लगता है कि अब आप लोग दोनों को एक डुओ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह उन्होंने गाया ना, आप ट्राई बहुत करें, अच्छा बड़ा गाया। अच्छा वो कर सकते हैं। और जैसा आपने तस्करा कर रहे थे कि अयूब गौरी साहब जो हैं वो बड़ी मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है, आज इसका बाकायदा तौर पर इंशाल्लाह मुजाहिरा भी होगा। फरमाइश करके देख लें, आपको गाना भी सुना दूं। सर मैं कहता हूँ बड़ा तो बेहतरीन। मैं थोड़ी सी तस्वीर करूंगा, मल्टी मैंने फैसेट कहा था, टैलेंट नहीं। नहीं, नॉट लेकिन- गिल्टी, नॉट गिल्टी। अब लेकिन अब तो फरमाइश आ गई है ना, तो फिर अब तो आपको गाना पड़ेगा कुछ ना कुछ। अच्छा पे हंस पे मौका जो है ना, सिर्फ एक लाइन आती है। ठीक है। बहुत पुराना गाना है, मेहदी हसन साहब का, मुझे अचानक ख्याल है, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, ईद का दिन है गले हमको लगा कर मिलिए, रस्म दुनिया भी है मौका भी है दस्तूर भी है, ईद का दिन है गले क्या बात है। हमको लगा कर क्या वाह, वाह, बात है, वाह। अब रौनक लग रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात आप देखिए कि बिजनेसमैन जो होता है वो सही मानों में रिस्क टेकर होता है। गाना भी साथ मेहदी हसन का पकड़े हैं साथ। और पकड़े जाए तो पूरी तरह पकड़ा जाए। एक बात की समझ नहीं आती कि हम ये गाना सिर्फ ईद वाले दिन ही क्यों गुनगुनाते हैं, और जो रूठे हुए होते हैं हम उनको सिर्फ ईद वाले दिन ही क्यों मनाते हैं। हाँ, ये बड़ी कि खूबसूरत। ईद आ रही है, चलो मना लो, क्योंकि रमज़ान शरीफ होता है ना,
तो हम अल्लाह से दुआएं मांग रहे होते हैं, अल्लाह के आगे झुक रहे होते हैं, नमाजें पढ़ रहे होते हैं, तो हमें बड़ा अल्लाह अल्लाह करके ना हमें वो बहाना आता चाहिए है। होता है रेशम कि अब तो छोड़ दो जिद यार, ईद आ गई है, कुछ तो खैरत करो, माफ कर दो। फिर लड़ाई कर ले, फिर नाराज हो ये जाते आपने बड़ी हैं। खूबसूरत बात की कि फिर उठ सही जाते मानों हैं। में अगर आप रूठों को मना ले तो वही दिन ईद का हो जाता है। क्या ये बात बातें है। हम सिर्फ ईद वाले दिन ही करते हैं, बाद में हम कहते हैं कि वो रुस्सा है, वो रूठा, पर उसको रहने दो। वो फिर ये कि अगली ईद पे मनावांगे। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी एक और फरमाइश करने वाली हूँ और मुझे लग रहा है कि कहीं मुझे बाद में डांट ना पड़ जाए, लेकिन मैं अब डॉक्टर साहब की तरफ भी आऊँगी। तो सर मुझे बताइए कि आपको भी कोई शौक है, कभी गुनगुना लेते हैं कि नहीं, कि बाद में डांट पड़ेगी? नहीं, कोई डांट कोई नहीं मिलेगी, पड़ेगी। बस मैं सिर्फ ये एक बता सकता हूँ कि मेरी मिसेस ने मुझे एक दफ़ा मेरा एक मिसरा सुनने के बाद उन्होंने सिर्फ ये मुझे एक मशवरा दिया कि अगर ज़िंदगी में आपके पास खाने के लिए कुछ ना बचे और सिर्फ एक ही काम आप कर सकते हो कि गाना गा के कुछ कमा सकते हैं या खा सकते हैं, तो तब भी ट्राई ना कीजिएगा। तो इसलिए ये बनने पे को तरजीह दीजिएगा, गाना मत गाइएगा। गाना ना गाइएगा। इसका मतलब आवाज़ बहुत खूबसूरत है, भाभी नहीं चाहती थी कोई और क्या बात की है। आवाज़ पड़े। बिल्कुल ऐसे। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि आप जरा इब्रार भाई से ये जो है शिफ्ट ना, वो वहीं एक- पे हम चले। ये शिफ्ट वहीं- इमरान भाई अब ये देखिए अब दोबारा दोबारा से आपको फरमाइश आ गई। उनके हिस्से का आपको गाना पड़ेगा। अंताक्षरी चल रही है मुझे लगता है। अच्छा, आपको फरमाइश कर सकते हैं सर, वैसे अबरार साहब से कोई फरमाइश कर सकते हैं? नहीं जी, मैं फरमाइश नहीं करना चाहता। अमीन इब्रार भाई से पूछते हैं कि भट्टी साहब को सबसे अच्छा गाना कौन सा पसंद है? ये तो जो है उनका गाना कौन सा? भट्टी साहब तो खतरनाक से आदमी, आपको पता है क्लाशनकोफ कल्चर, 10-12 बंदे मारे हुए हैं, 10-15 अपने मरे हुए हैं, 4 क्लाशनकोफ वाले पीछे खड़े हैं, और गाना कौन सा गा रहे हैं? टूट गई, टूट के मैं चूर हो गई, तेरी जिद से मजबूर हो गई। तेरा जादू चल गया, ओ जादूगर। भट्टी साहब को गाना तो रलदा मिलदा गाओ ना। अच्छा, वैसे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कभी ऐसा हुआ हो कि कभी बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल चीज़ हो गई हो ऐसी जगह पे जहाँ पे वो नहीं होनी चाहिए। बहुत से लोगों के साथ हो जाता है ना, कहते हैं कि बहुत से लोग समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में हंस पड़ते हैं जहाँ पे नहीं हंसना नहीं चाहिए। किसी हंसना ऐसी होता है। सिचुएशन में आपने कोई ऐसा गाना गा दिया हो कि बाद में रियलाइज हुआ हो ये नहीं गाना चाहिए था? वैसे तो शरारती तो मौके वैसे की आप हैं। मुनासिबत से ही गाते हैं। मेरी कोशिश होती है कि ज़रा मौका शौका जो हो, हर मौके के हिसाब से मैंने गाना बनाया हुआ है। उससे कहा था अनवर की सरे बज़ में सुखन आई है बारी, क्या जानिए ये शख्स हंसा दे के रुला दे। रोने वाले भी हैं, हंसने वाले भी हैं, टापने वाले भी हैं, नाचने वाले भी हैं, इनकलाबियत वाले जो हैं वो तजाबियत की हद तक सर आपने वो सुनिए, सर जलाएंगे रोशनी होगी, उस उजाले में फैसले होंगे, क्या बात। रोशनाई भी खून की होगी, और वो फाका कश कलम जिसमें जितनी चीखों की दास्तानें हैं उनको लिखने की आरज़ू हो। तो नए प्रोजेक्ट्स कौन से आने वाले हैं? पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से आप क्या कहेंगी? कैसा चल रहा है और आप मज़ीद क्या देखती हैं कि क्या होना चाहिए? मुझे तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। मौला जट इतनी बड़ी हिट है, इतनी बड़ी हिट हुई है फिल्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन आगे फिल्में ही नहीं शुरू हुई उस लेवल की, उस तरह की फिल्में। तो मुझे तो समझ एक मैं तो सिर्फ देखती हूँ, एक मैदान है, 2-3 घोड़े आते हैं, वो दौड़ते हैं, मतलब 2 घोड़े उसमें रेस जीत जाते हैं, वो मैदान फिर खाली हो जाता है। तो हम देखते हैं जैसे हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर अदाकार खुद से लेकिन जो है वहाँ तो प्रोडक्शंस एक में आ इंडस्ट्री रहे को हैं। पूरे के इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया है। हमारी फिल्म इंडस्ट्री को तब दर्जा मिला जब फिल्म इंडस्ट्री ख़त्म हो गई, अभी रिसेंटली दर्जा दिया ना। तो लेकिन फिल्में जो सीरियल्स वगैरह बनाते हैं हमारे कुछ आर्टिस्ट, जैसे हुमायूं साहब की बहुत बड़ी प्रोडक्शन है, तो वही का एक आध फिल्में बनाते हैं, वो फिल्में उनकी कामयाब भी होती हैं। जाहिर है वो इतनी फिल्में तो नहीं बना सकते ना फिल्म। लेकिन मैं एक बात बताऊं रेशम कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिवाइड नजर आती है मुझे लाहौर और कराची की। सर मैंने इस पे कभी ना बात नहीं की, इसलिए कि मुझे कराची भी अपना लगता है और लाहौर भी। मैं तो इसी बात पे तो हैरान हूँ क्यों है लेकिन आप divide? बात सही कर रहे हैं। हाँ। तो वो ना मैं कराची में देखती हूँ तो मुझे सारे वो अपने बैठे वहाँ पे रहते हुए मतलब मुझे हमारा मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये 70% बेड़ा भी लाहौर का डॉक्टर साहब कराची को गया उठाना हुआ। पड़ेगा। डॉक्टर साहब को फिल्में बनाने का भी प्लान कर रहे हैं आप? कोई ड्रामा की तरफ? नहीं अभी कोई फिल्म ये बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी सर। अच्छा, मुझे फिल्मों में एक चीज़ की कमी नज़र आती है, जो फिल्में ज़्यादातर मैं सिनेमा में देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि वही जो ट्रीटमेंट है फिल्म को दिया गया वो टीवी का ही है। फिल्म के अंदर वो जब जिन फिल्मों में मैंने काम किया
वो साल साल वो जो गाने हैं वो बॉक्स ऑफिस पे नंबर 1 पे चलते थे। फिल्मों में म्यूज़िक नज़र आता था, कॉम्पोजिशंस नज़र आती थी। म्यूज़िक का बड़ा एक रोल होता है फिल्म के अंदर। अच्छे गाने उन्हें लोग अच्छा गाना पिक्चराइज किया हुआ देखना चाहते हैं, कोई सुनना चाहते हैं। फिल्म में म्यूज़िक नहीं अच्छा बन रहा। वाहिद फिल्म मौला जट थी कि जिसके अंदर कोई सॉन्ग नहीं था, लेकिन उनका कंटेंट इतना स्ट्रॉन्ग था और वो इतनी वेल डायरेक्टेड थी, वेल एडिट थी और वो लोगों का ध्यान उधर नहीं गया। लेकिन ऐसी फिल्में इक्का दुक्का होती हैं सर। ऐसे ये देखिए ना, ये आपके साथ बैठे हुए हैं, ये उसका गंडासा वो भी जो बेचारे है वो 50,000 ये डॉलर में हॉस्पिटल बेच को रहे हैं। देखें, ये सियासत करें। वो पुराना गंडासा भी जो है वो 50,000 डॉलर का बेच आए हैं वहाँ। क्या बात है, क्या बात है, माशाल्लाह। सर ये देखिए ना कि कैसे कैसे टैलेंट ये तो बहुत बड़ा, ब्रेक ये के तो बस मैं की कहता बात हूँ नहीं कि है जो है, और ये बहुत बड़ी न्यूज़ थी यहाँ पे जो है जब हर पिछले तरफ दिनों पूरी दुनिया में। बल्कि मैं आपको दिलचस्प बात बताऊँ, जिन साहब ने गंडासा ख़रीदा है ना, उसके बाद उनका बिजनेस ऐसे बूम किया है और वो उसमें से सहारा को फिर अपना शेयर भिजवा रहे हैं। क्या बात। लोगों को खाना खिलाने के लिए रमज़ान मुबारक में उन्होंने भेजा। और मैंने कहा ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है, मैंने नहीं देखा किसी को, तो उसने दिया वो अल्लाह के नाम पे, तो फिर उसको अल्लाह ने डबल ट्रिपल करके वापस ना किया। अच्छा बिल्कुल ऐसा ही। और असल में देखिए बात यही है कि ब्रांड करने की ज़रूरत है। जैसे डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि हमारे प्रोग्राम्स का स्लोगन यही है कि हम पाकिस्तान को ब्रांड करें, अपनी पाकिस्तानियत पर फ़ख्र करें, अपने खानों पर, अपनी जगहों पर, अपने लोगों पे जो है वो फ़ख्र करें। तो हमने मतलब चटपटा तो खाया, कुछ कुछ मीठा भी आप लोगों के पास जो है वो मिठास का पड़ा है, उसको भी आप चखते रहें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपका, और अयूब वॉइस साहब आपका भी, कि आप भी अपना कीमती वक्त निकाल के बल्कि हमारे शो का हिस्सा बने।